महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए। अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में, तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक सवाल किया गया कि एक पार्टी ने बुर्के को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या चुनाव आयोग बुर्के में वोट डालने पर पाबंदी लगाएगा? सुनिए इस पर चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने क्या कहा। महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए। अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में, तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। लेकिन पात्रता, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पात्रता के लिए
अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे पहले शनिवार 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मांगें और सुझाव चुनाव आयोग के सामने पेश किए थे। जेडीयू ने एक चरण में चुनाव कराए जाने की वकालत की, तो वहीं बीजेपी और आरजेडी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग रखी। राजद की तरफ से सांसद अभय कुशवाहा समेत पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल रहे। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रोस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। इस दौरान राजद ने मांग की कि एसआईआर के दौरान जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें 3,66,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। उन नामों की अलग से सूची जारी की जाए और राजनीतिक दलों को भी अलग से एक कॉपी दी जाए। पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सब ने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है। फॉर्म 17C को लेकर भी राजद की तरफ से मांग की गई कि कंप्यूटराइज फॉर्म 17C जो हर पोलिंग एजेंट के लिए को दिए जाते हैं उसकी एक कॉपी हर प्रत्याशियों को भी दी जाए। कि बिहार के आगामी चुनावों में जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स जरूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुंचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। बता दें, बीजेपी ने बुर्के पहनकर वोट डालने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि जो महिलाएं बुर्के में आएं उनकी पहचान के लिए महिला अधिकारी फोटो के साथ मिलान करें। इस बात पर मीटिंग में आरजेडी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आरजेडी ने कहा था कि बीजेपी की ये मांग राजनीति से प्रेरित है। जब मतदाता सूची रंगीन फोटो वाली होगी तो इसमें पहचान की क्या जरूरत है। रविवार 5 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले 17 बड़े फैसले लागू किए जाएंगे। इनमें वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लागू कराया जाएगा। बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं। 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। इससे पहले कम से कम 50% या 60% बूथों पर वेबकास्टिंग होती थी। ईवीएम पर जो बैलेट पेपर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, जिससे पहचान में दिक्कत होती है। इसलिए बिहार के चुनाव से अब सीरियल नंबर का फॉन्ट और प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। इस दौरान सीईसी ने बताया कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। साथ ही चुनाव खत्म होने के बाद कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने प्रतिशत मतदान रहा, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन में सबको मिल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।